मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। आस्था में सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो सीएम मोहन यादव ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और अगले साल फरवरी में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। 60,000 करोड़ की परियोजना की 60,000 करोड़ लागत की ये परियोजना है जिसे अब मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिली है जहां पर देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला है। तो सीएम मोहन यादव ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और अगले साल फरवरी में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 60,000 करोड़ की लागत की ये परियोजना है जिसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और इसको लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है। तो देश की ये सबसे बड़ी परियोजना जिसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और इससे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो एक बड़ी सौगात, एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आखिरकार इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और अगले साल फरवरी में इसका भूमि पूजन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। करीब 60,000 करोड़ की ये परियोजना है और इसे अब मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला है और इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को एक नई पहचान भी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से पूरे देश में मध्य प्रदेश जाना जाएगा। एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला है और इस परियोजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। तो 700 हेक्टेयर जमीन में प्लांट बनने का प्रस्ताव है। प्लांट बनने के दौरान 15,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, यानी कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रोजगार परियोजना में ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी बनाया जाएगा। 70 हेक्टेयर में टाउनशिप बनेगी। प्लांट में उत्पादन 2030-31 में शुरू होने की संभावना है। तो देश में लैंडलॉक्ड स्टेट का ये पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट होगा। अभी तक ऐसे प्लांट पोर्ट से जुड़े राज्यों में ही स्थापित है, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाला है। तो इस प्लांट में एथेन टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। अमेरिका से मंगाई जाएगी एथेन। महाराष्ट्र से पाइपलाइन के जरिए आस्था के प्लांट ये एथेन पहुंचेगी। तो भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश को आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक ताकत मिलेगी। प्रोजेक्ट के लिए कुल 700 हेक्टेयर जमीन चाहिए। फिलहाल 470 हेक्टेयर सरकारी जमीन उपलब्ध है। बाकी की जमीन का जल्द से जल्द अधिग्रहण भी शुरू होगा, यानी कि जो एक्शन मोड है अब इस परियोजना को लेकर शुरू हो चुका है। मोहन काल का सबसे बड़ा निवेश ये माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है और इसी के साथ साथ जैसे ही ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू होगा, मध्य प्रदेश की पहचान पूरे देश में एक अलग हो जाएगी। बिल्कुल प्रीता, मोहन सरकार का सबसे बड़ा जो निवेश है वो माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास की यदि बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। क्योंकि एथेन के क्रैकर्स प्लांट की यदि बात करें तो देश का सबसे बड़ा प्लांट सीहोर जिले के आस्था में बनने वाला है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वीकृति दे दी है। अब चर्चा हो चुकी है और आने वाले फरवरी में कहीं ना कहीं ये जो पूरे भूमि पूजन है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। साथ ही प्लांट की यदि बात करें तो प्लांट लगभग 2030 और 31 के लगभग जो है प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश का नाम बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एथेन के क्रैकर्स प्लांट है जो पेट्रोलियम गैस के माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही रोजगार की यदि बात करें
तो जब ये पूरा प्लांट जब तैयार होना शुरू होगा उस दौरान भी लोगों को रोजगार मिलेगा, लगभग 5,000 लोगों को। और जब बन के तैयार हो जाएगा तो करीब 15,000 लोगों को इस प्लांट से रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के जो अवसर है वह बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही बात की जाए इंदौर और उज्जैन की, यदि बात करें तो इसका फायदा इंदौर और उज्जैन जिले को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देश में सबसे बड़ा इथेन का प्लांट आष्टा में लगाया जा रहा है। और जब इसकी शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश को इस प्लांट का जो लाभ है वो मिलेगा। हालांकि मोहन सरकार की यदि बात करें तो मोहन सरकार ने फैसला ले लिया है। साथ ही भूमि की यदि बात की जाए तो आने वाले समय में जो भूमि जो है उसको चिन्हित की जाएगी और चिन्हित करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव रखने के बाद जो भूमि है वो प्लांट के लिए दे दी जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, और अब इस पर जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस परियोजना की बात करें, इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो किस तरीके से ये काम करेगा, क्या कुछ इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा रहेगी? और जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि अभी इस परियोजना को शुरू होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन अब इसकी जो कार्य योजना है वो अभी से शुरू हो जाएगी। किस तरह की रूपरेखा में देखने को मिलेगी? बिल्कुल प्रीता, यदि इथेन की यदि बात करें तो कुछ महीने पहले परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेन गाड़ी से संसद गए थे और उस दौरान कहा था कि इथेन गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए गाड़ियों में, जिससे प्रदूषण जो है वो नहीं होगा। और वहीं बात करें इथेन गैस की तो यदि देश में बात करें तो इथेन गैस के बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं अलग अलग राज्यों में। और जब मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा इथेन प्लांट जब बनेगा तो इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को तो होगा, मगर मध्य प्रदेश सरकार को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अन्य राज्यों में इथेन जो गैस है वो सप्लाई की जाएगी। साथ ही बात की जाए बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति और टाटा की यदि बात करें तो उसी दौरान नितिन गडकरी ने दोनों बड़ी कंपनी से चर्चा भी की है कि वह जो अपनी जो गाड़ी है वह इथेन से चलने वाली बनाए, जिससे प्रदूषण कम हो और प्रदूषण के साथ साथ आने वाला समय इथेन गैस का हो। क्योंकि पेट्रोल की बात करें या डीजल की यदि बात करें तो लगातार दोनों के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। लोग लगातार पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान हैं और प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, जिसके चलते केंद्र सरकार यानी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही विचार किया था और इसी विचार को लेकर मोहन सरकार आगे बढ़ती हुई दिखा दे रही है। क्योंकि मोदी सरकार का यदि बात करें तो मोदी सरकार का विजन है कि आगे सोचना, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा प्लांट जब लगाया जा रहा है तो 2030 और 31 तक ये पूरा प्लांट पूरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रीता बिल्कुल विवेक, और जैसे ही अब जब ये प्रोजेक्ट वर्किंग में आएगा तो बहुत हद तक जो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता है वो भी कम होगी और इथेन गैस के बढ़ावे से काफ़ी कुछ जो राहत है वो आम जनता को मिलेगी। कुल मिलाकर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक आपका। तो चलिए अगली बड़ी खबर है राजनांदगांव की, क्योंकि यहां पर ईडी की टीम एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। ईडी की टीम ने दबिश दी है राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर पर, मनोज अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है। 2 अलग अलग गाड़ियों से टीम पहुंची है। सुबह 5 बजे से छापामार कार्रवाई जारी है। तो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर, उनके निवास पर टीम पहुंची है। सुबह 5 बजे टीम पहुंची है और अभी तक टीम वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह 5 बजे टीम पहुंची है, 2 अलग अलग गाड़ियों से टीम ने दबिश दी है और तमाम दस्तावेज भी वहां पर खंगाले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे घर की चेकिंग भी की जा रही है। तो ईडी की टीम ने दबिश दी है और जांच इस समय जारी है।